गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के 3 केसेस पढ़े थे। ठीक है, एक तो था व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल पेड बाय न्यू पार्टनर प्राइवेटली। ठीक है, पीएफजी मतलब प्रीमियम फॉर गुडविल। ओके बेटा, एक हमने पढ़ा था बेटा व्हेन न्यू पार्टनर पेड हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश एंड रिटेन इन द बिजनेस, यानी कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है और हमने उसको बिजनेस में रखा भी है। ठीक है बेटा, एक थर्ड केस हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ फर्म। ठीक है, गुडविल अगर पहले से अपीयर हो तो क्या करेंगे। ठीक है बेटा, अगर किसी ने लास्ट वीडियो को नहीं देखा है तो पहले प्लीज उसको देख लेना, क्योंकि वो समझ में आएगी तभी आगे समझ में आएगा। किसी ने ना देखी हो तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया, आप उससे देख सकते हैं। ओके बेटा, तो आज हम आगे कंटिन्यू करेंगे, यानी कि 3 केस हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, आज फोर्थ से पढ़ेंगे। व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। देखो, अभी तक हमने सिर्फ लाने की एंट्री पढ़ी थी, यानी कि नया पार्टनर गुडविल लाया, लाने के बाद हमने उसको आपस में बांट लिया, लेकिन पैसा अभी भी बिजनेस में है। तो यहां पर ये फोर्थ केस ये आएगा हमारा, अगर सैक्रिफाइसिंग पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल को विड्रॉ कर लें, यानी कि बिजनेस से पैसा बाहर निकाल लें, तो क्या होगा। ठीक है बेटा, मान लो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेटा ए और बी हैं, तो क्या एंट्री करेंगे हम, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। हमारे बिजनेस से कैश चला जाएगा, कैश है तो कैश के नाम से, चेक से निकाल लिया तो बैंक के नाम से। ठीक है बेटा, ये गुडविल अगर विड्रॉ करते हैं तो ये एंट्री हमें करनी पड़ती है। ठीक है, कभी भी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर अगर जो गुडविल न्यू पार्टनर ने उसको दी थी वो विड्रॉ कर लेते हैं, यानी कि वो पैसा बिजनेस से निकाल लेते हैं, तो ये एंट्री होती है बेटा। ठीक है बेटा, तो ये समझ में आया आपको, ये सिंगल एंट्री कब होगी, जब वो पैसा बिजनेस में से बाहर निकाल लेंगे। एक और केस आज हम पढ़ने वाले हैं, व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश। ओनली ए पार्ट ऑफ प्रीमियम, पार्ट ऑफ प्रीमियम का सब मतलब ये है कि जितना उसका गुडविल का शेयर बनता था न्यू पार्टनर का, वो पूरा लेके नहीं आया, उसका कुछ पार्ट लेके आया। जैसे मान लो नए पार्टनर को लेके आना था 10,000 रुपये, लेकिन नया पार्टनर के पास ज़्यादा कैश नहीं था, तो वो गुडविल के लिए केवल 8,000 ही ला पाया। तो ऐसे केस में केवल कितना लाया वो, 8,000 रुपये। तो कैश में जो एंट्री होगी वो कितने से होगी, 8,000 से। और जो 2,000 वो नहीं लाया वो हम उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। कहाँ से निकाल लेंगे बेटा, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो पहली एंट्री हमारी क्या होगी, कैश लाने की एंट्री क्या होती है हमारी, कैश अकाउंट डेबिट। ठीक है, कैपिटल भी लाया है, जनरली इन क्वेश्चन में कैपिटल लेके आता ही है, तो सीज कैपिटल अकाउंट, ये सिर्फ कैपिटल के लिए, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये कितना अमाउंट, ठीक है, ब्रिंग इन कैश। जो भी नया पार्टनर कैश में लेके आता है वो प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से, जो कैपिटल लाया वो कैपिटल के नाम से, टोटल कैश में ये। अब प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो कैश में लाया, यानी कि जो यहां पर वही यहां पर आ जाएगा। जितना वो कैश में नहीं लाया वो हम उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे। ठीक है, किस नाम से, कैपिटल या उसके करंट अकाउंट के नाम से लिखेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में बांट देंगे। सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, पहली एंट्री ये, सेकंड एंट्री ये। सुन लो ध्यान से, अगर गुडविल विड्रॉ करते हैं तो ये एंट्री होती है। अगर पार्टनर को प्रीमियम लेके आना था, मान लो 10,000 रुपये, लेकिन लाया वो केवल 8,000 रुपये, तो जितना कैश में लाया वो तो यहां जाएगा प्रीमियम के नाम से। जितना वो कैश में नहीं लाया, यानी कि यहाँ पे 8,000 लिखेंगे, और यहाँ पर जितना वो नहीं लाया वो उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लेंगे और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट देंगे। ये अभी हम क्वेश्चन में करते हैं दोनों केस, तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये बेटा हम क्वेश्चन करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 33। ठीक है, ए और बी दो पार्टनर थे जिनकी रेशियो थी 3:2। ठीक है बेटा,
उन्होंने सी को एडमिट किया एज ए न्यू पार्टनर 3/7 शेयर के लिए। उसका जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना है, 3/7। ठीक है बेटा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको दे रखी है 2:2:3, न्यू रेशो दे रखी है। और हमें पता है जब भी न्यू रेशो दे रखी हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। ओके बेटा, आगे कह रहा है सी ब्रॉट 2 लाख एज इज कैपिटल, यानी कि कैपिटल लाया वो 2 लाख रुपए की, और 1,50,000 लाया प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए। आई कह रहा है हाफ ऑफ द शेयर ऑफ प्रीमियम वॉज विड्रॉन बाय ए एंड बी, विड्रॉ भी कर लिया। विड्रॉ करने की एंट्री मैंने अभी भी आपको बताया कि क्या करते हैं, जो विड्रॉ कर रहा है उसका नाम डेबिट टू कैश या बैंक। आपसे ये कह रहा है कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशो, जर्नल एंट्री पास करो। ठीक है बेटा, अभी भी मैंने आपको बताया था कि अगर गुडविल विड्रॉ करते हैं तो एक्स्ट्रा एंट्री क्या करनी पड़ती है। अब इस क्वेश्चन को हम ध्यान से देखते हैं जरा। तो बेटा सबसे पहले हम लाने की एंट्री करेंगे, गुडविल लेके आएगा तभी तो विड्रॉ करेगा। तो पहली एंट्री हमारी हो गई लाने की। क्या एंट्री करते हैं हम, कैश अकाउंट डेबिट, एक क्या लेके आया था कैपिटल और एक क्या लेके आया वो गुडविल। तो सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ठीक है बेटा, यहां पर वो 2 लाख रुपए की तो लाया है कैपिटल, 1.5 लाख रुपए की लाया है गुडविल, और टोटल लेके आया बेटा वो 3.5 लाख रुपए। ठीक है, नरेशन आप लिख दोगे बीइंग कैश ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर फॉर कैपिटल एंड गुडविल। ठीक है, नरेशन आप लिख लेना। सेकेंड एंट्री, पहले लाने की एंट्री, लाने के बाद आपस में बांटने की एंट्री। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर में बांटते हैं बेटा ये। तो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर कौन कौन है हमारे, ए और बी रहेंगे। ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। तो यहां पर ये बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन ओल्ड रेशो। ठीक है बेटा, तो इसके लिए पहले सैक्रिफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। हमें पता है गुडविल को जब भी डिस्ट्रीब्यूट करते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं बेटा। ठीक है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं हम, ओल्ड माइनस न्यू। तो यहां पर हमारा ओल्ड रेशो कितनी दे रखी है, देखो 3:2 दे रखी है। तो ए बी, ओल्ड रेशो थी 3/5 और 2/5। ठीक है, न्यू रेशो हमारी दे रखी है 2:3 की। ठीक है, तो 2/7 और 2/7। ठीक है बेटा, यहां से हम एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम कितना है, 35 आ गया हमारा, 21 माइनस 10। ठीक है, यहां से एलसीएम कितना आया, ये 35 है, तो ये 14 माइनस 10। ठीक है बेटा, तो पहले वाला आ गया 11/35 और दूसरे वाला आ गया 4/35। तो रेशो आ गई 11:4, सैक्रिफाइसिंग रेशो है ये तो इजी है बिल्कुल, हमें तो निकालना ही था, ओल्ड माइनस न्यू कर दिया। तो सैक्रिफाइसिंग रेशो कितनी आई, 11:4। तो 1.5 लाख रुपए को 11:4 में बांट देंगे। तो ये आया बेटा 1,10,000 और बेटा ये आया 40,000 रुपये। ये एंट्री हो गई हमारी। ठीक है, पहले गुडविल लाने की एंट्री की, फिर आपस में बांटने की एंट्री की। ठीक है, अब वो ये कह रहा है कि ओल्ड पार्टनर से यानी कि सैक्रिफाइसिंग पार्टनर से गुडविल विड्रॉ कर ली, कितनी, हाफ विड्रॉ की है। तो विड्रॉ करने के लिए एंट्री स्पेशल मैंने आपको बताई क्या एंट्री होगी, जो पार्टनर विड्रॉ कर रहे हैं उसका नाम डेबिट, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक है, हाफ विड्रॉ किया है तो 1,50,000 का हाफ कितना है, 75,000। इसका 110 था, उसने हाफ विड्रॉ कर लिया 55,000। इसका हाफ बेटा इसने विड्रॉ कर लिया 20,000 का। ठीक है बेटा, तो यहां विड्रॉ करने की एंट्री आ गई, बीइंग गुडविल विड्रॉन बाय सैक्रिफाइसिंग पार्टनर। ठीक है बेटा, इजी क्वेश्चन है बिल्कुल। जब भी विड्रॉ आएगा तो ये एंट्री स्पेशल होगी, जो भी विड्रॉ कर रहे हैं उनका नाम डेबिट टू कैश या बैंक। क्यों, क्योंकि बिजनेस में से कैश उन्होंने विड्रॉ कर लिया, जो भी गुडविल का कैश था। पहले नया पार्टनर कैपिटल लाया और गुडविल लाया, एंट्री कर दी हमने। फिर गुडविल को सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांट दिया, पैसा अभी भी बिजनेस में ही है। ठीक है बेटा,
उसके बाद अब ये क्वेश्चन कह रहा है गुडविल को उसने विड्रॉ कर लिया, तो जब भी गुडविल विड्रॉ करेंगे एंट्री क्या होगी, जो भी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है वो डेबिट होगा टू कैश या बैंक। ओके, ये मैंने आपको बताया था व्हेन प्रीमियम फॉर गुडविल विड्रॉन बाय सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो जब भी गुडविल विड्रॉ होगा तो स्पेशल एंट्री विड्रॉ करने की एंट्री होगी, क्या होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ये हमारे जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं ये डेबिट होंगे टू कैश या बैंक होगा बेटा। ठीक है बेटा, अब मैं तुम्हें इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन कराने जा रहा हूं कि व्हेन ओनली ए पार्ट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय न्यू पार्टनर इन कैश, यानी कि नया पार्टनर जब पूरी गुडविल ना लाए उसका कोई पार्ट लेके आए, यानी कि पूरी गुडविल नया नहीं लाया, कुछ पार्ट लेके आया है। ठीक है, तो उसको देखते हैं जरा। देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 34 करा रहा हूं। ए और बी दो पार्टनर है जिनकी रेशियो 2:1 है। दे एडमिट सी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट, यानी कि सी का शेयर कितना 1/4। सी ब्रिंग्स इन कितना 30,000 फॉर हिज कैपिटल, कैपिटल के लिए 30,000 लेके आया, एंड 8,000 आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ ₹10,000 फॉर गुडविल, यानी कि उसकी गुडविल का शेयर 10,000 रुपये था, लेकिन वो लाया बेटा कितना, केवल 8,000 रुपये। कितना पैसा नहीं लाया, वो 2,000 रुपये गुडविल के नहीं लाया, वो हम कहाँ से निकाल लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। ठीक है बेटा, लाने थे उसको 10,000 रुपये, लाया वो केवल 8,000 रुपये, 2,000 रुपये वो नहीं लाया, तो जितना नहीं लाया वो उसके कैपिटल अकाउंट से हम निकाल लेंगे। ये कह रहा है गुडविल ऑलरेडी अपेयर, गुडविल पहले से अपेयर है 18,000 रुपये, और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जब भी गुडविल पहले से अपेयर हो तो उसकी एंट्री क्या करते हैं, उसको राइट ऑफ करते हैं बेटा, तो उसको राइट ऑफ करने की एंट्री करेंगे। ठीक है, तुम्हें सिर्फ देखो जो केसेस लिखवाए गए तुम्हें देखना है क्वेश्चन में कौन कौन से केसेस हैं और उसकी एंट्री कर देनी है, जितने केस दिए हैं उतनी ही एंट्री आ जाएंगी। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को अब हम करते हैं, जरा शुरू करते हैं हम क्वेश्चन को। पहली एंट्री, नया पार्टनर क्या क्या लेके आया है। एक तो कैश लाया था, वो किसके लिए, कैश अकाउंट डेबिट। एक तो लाया वो कैपिटल, तो सीज कैपिटल अकाउंट आ गया। एक लाया वो प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है बेटा, कैपिटल के लिए वो लेके आया था 30,000 रुपीज। गुडविल वैसे तो उसका 10,000 शेयर बनता था, लेकिन 10,000 के बदले में सिर्फ 8,000 ही लेके आया वो। ठीक है, टोटल 38,000 लेके आया। ठीक है बेटा, यहां पे हम छोटी सी नरेशन लिख देंगे। ठीक है, ये आपको पता ही है। ठीक है बेटा, उसके बाद ये जो प्रीमियम है वो कितना लेके आया था, प्रीमियम फॉर गुडविल, ये लाया वो सिर्फ 8,000, जबकि लाने कितने थे उसको 10,000 रुपये। तो जो 2,000 नहीं लाया वो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, सीज कैपिटल या सीज करंट अकाउंट के नाम से लिखोगे आप इसको। ठीक है बेटा, कितना है ये हमारा 2,000 रुपये मान लेते हैं हम इसको, क्योंकि 10,000 लाने थे, 8,000 तो वो ले आया था, 2,000 नहीं लाया था, तो वो उसके कैपिटल अकाउंट से हमने लिख लिया। ठीक है, टू, अब ये 10,000 रुपये हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बांटते हैं। किस रेशियो में बांटते हैं, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। तो कौन कौन पार्टनर है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, ए इज कैपिटल अकाउंट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट, ये हमारे कौन है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, इसको बांट देंगे हम किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमेशा गुडविल को। ठीक है, इस क्वेश्चन में बेटा सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया और कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ न्यू पार्टनर क्या दिया हुआ है, शेयर, और कुछ भी गिवन हमारा नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हमारे लिए ओल्ड रेशो ही क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, जब कभी भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो, इसके अलावा रेशो के बारे में कोई इंफॉर्मेशन ना हो, तो जो ओल्ड रेशो होती है वही क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, वो हमारा दे रखा है कितना, 2:1 दे रखा है। तो 2:1 में अगर इसको बांटे हम तो 6, 6, 6, 7, 3, 3, 3, 3, ये हमने बांट दिया बेटा 2:1 में बांटा है। ठीक है बेटा, ओके। अब थर्ड एंट्री इसकी, गुडविल पहले से ही अपीयर थी बुक्स में, और जब भी गुडविल पहले से ही अपीयर हो उसको हम क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने की हमारी क्या एंट्री होती है, ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल। तो ओल्ड पार्टनर कौन कौन है हमारे यहाँ पर, ए और बी है, तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल। गुडविल अगर ऑलरेडी अपीयर्ड हो तो उसको राइट ऑफ करते हैं, ये राइट ऑफ करने की हमारी एंट्री होगी। तो 18,000 की टोटल गुडविल थी,
इसको हमें राइट ऑफ करना है किस रेशो में, ओल्ड रेशो में। तो ओल्ड रेशो हमारी बेटा दे रखी थी 2:1 की रेशो। ओल्ड रेशो क्या थी हमारी 2:1, तो हमने 2:1 में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। सिंपल एंट्री है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले लाने की एंट्री, जितना अमाउंट वो कैश में लाया गुडविल प्रीमियम फॉर गुडविल के नाम से सिर्फ उतना ही लिखेंगे। 10,000 का शेयर था गुडविल का, लेकिन लाया सिर्फ ये 8,000 था, तो 8,000 रुपये यहाँ पर आ गए। कैपिटल के लिए लाया था 30,000, तो वो 30,000 आ गया। टोटल 38,000 है बेटा, ठीक है बेटा। अब ये 8,000 रुपये तो वो गुडविल का लाया, लेकिन 2,000 रुपये जो नहीं लाया हमने कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लिए, ठीक है। कितने हो गए टोटल, 10,000 रुपये। 10,000 को सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांट दिया। इस क्वेश्चन में क्योंकि रेशो के बारे में कुछ भी गिवन नहीं था, इसलिए जो ओल्ड रेशो थी वही सेक्रीफाइसिंग हो गई। ओल्ड रेशो 2:1 थी, सेक्रीफाइस भी 2:1 होगी, बांट दिया हमने, ठीक है बेटा। फिर ये गुडविल ऑलरेडी अपीयर थी, ये कौन सा केस है हमारा, थर्ड केस था। थर्ड केस में गुडविल पहले से ही अपीयर है, तो थर्ड केस की एंट्री हम कर देंगे, ठीक है बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन था, सोल्व हो गया हमारा। अब मैं तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ। अब मैं तुम्हें करा रहा हूँ 35 क्वेश्चन। ए और बी दो पार्टनर है, 3:2 की रेशियो है। सी को हमने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। साफ साफ लिखा है विच ही टेक फ्रॉम करके जो भी लिखा हो ना बेटा कभी भी, तो समझ लेना यही सेक्रीफाइसिंग रेशियो है। क्योंकि साफ सेक्रीफाइस का मतलब क्या है, किस किसने कितना कितना दिया। अब इस क्वेश्चन में क्लियरली दिखा है कि उसने ए से लिया कितना 1/6 और बी से कितना लिया 1/12 लिया, ठीक है। तो बस इनके डिनोमिनेटर सेम कर लेंगे, रेशो बन जाएगी। उसी रेशो को हम क्या बोल देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो। अदरवाइज लेंदी तरीका भी है, पहले आप न्यू रेशो निकालो सारी फिगर्स को लेके, फिर आप ओल्ड माइनस न्यू करोगे तब सेक्रीफाइसिंग आएगी। उतना लंबा जाने की जरूरत अभी हमें नहीं है, डायरेक्ट पता चल रहा है सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या है, तो सेक्रीफाइसिंग रेशो यही है बेटा। बेटा ध्यान रखना, जिस क्वेश्चन में सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ भी गिवन ना हो, तो उस केस में तो जो ओल्ड होती है वही सेक्रीफाइसिंग बन जाती है। सेकंड केस, जब भी फ्रॉम करके दिया हो, इतना फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी, तो ऐसे केस में बेटा जो भी फ्रॉम करके लिखा होता है हमेशा वही सेक्रीफाइसिंग रेशो होती है। चाहे आप लेंदी मेथड से भी करके देख लो, आंसर यही आएगा, ठीक है। जो भी फ्रॉम करके दिया है सेक्रीफाइसिंग रेशो हमारी यही होगी। डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, वो मैं अभी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है। अब वो ये कह रहा है सी ब्रिंग्स इन 60,000 ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, 60% ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि अपनी गुडविल का केवल 60% लेके आया वो, ठीक है। अपना जितना उसको गुडविल लाना था उसका केवल 60% लाया, यानी कि 40% वो नहीं लाया। जो नहीं लाया वो कहां से निकाल लेंगे, उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है बेटा 1 लाख, वो पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपना शेयर लाएगा, सर अपना शेयर लाएगा, है ना बेटा, अपना ही शेयर लाएगा वो। तो ऐसे केस में हमारा क्या होगा, इसमें से पहले उसका शेयर निकालेंगे, फिर उस शेयर का वो केवल 60% लाया, 40% उसके कैपिटल अकाउंट से ले लेंगे। अभी करके दिखाता हूँ उस क्वेश्चन को, बहुत आसान है, जनरल एंट्री हमें पास करनी है, ठीक है बेटा, समझ में आया आपको। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, हम करते हैं बेटा इस क्वेश्चन को। पहला, सबसे पहले वो कैश लेके आया, तो एंट्री हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट डेबिट। कैश कितना लाया है वो, 2 प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है बेटा। देखो यहां पर उसको नरेशन तो हम लिखने ही वाले हैं, ये आपको पता ही है नरेशन क्या लिखते हैं, ठीक है। क्या कैलकुलेशन है, टोटल गुडविल है हमारी 1 लाख रुपए। इस 1 लाख रुपए में से बेटा जो उसका शेयर है पहले हमें वो देखना है, उसका शेयर 1/4 था, कितना था हमारा 25,000 उसको लाना था, है ना। केवल वो 25,000 में से, यानी कि जो उसका शेयर है उसका केवल वो 60% ही लाया, है ना बेटा। तो 60% जो हमारा बनता है वो बनता है 15,000 रुपये, ओके बेटा। यानी कि उसको लाना कितना था, 25,000 लाना था, लेकिन इस 25,000 में से अपने शेयर का केवल 60% वो लेके आया, ठीक है। तो 60% कितना बनता है, केवल 15,000 रुपये। तो 15,000 रुपये वो लाया, लाना था उसको 25,000 रुपये। 10,000 रुपये जो वो नहीं लाया बेटा उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट से निकाल लेंगे, जैसा कि हमें पता ही है, हर बार ऐसे ही करते हैं हम, ठीक है। सेकेंड एंट्री हम क्या करने वाले हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, जितना वो लाया, कितना लेके आया बेटा वो 15,000 रुपये, 15,000 रुपये लाया। जितना वो नहीं लाया, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, कितना नहीं लाया बेटा वो 10,000 रुपये नहीं लाया, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लिया। टोटल बेटा कितना हो गया, 25 हो गया।
इस 25,000 को हम रेशो में बांट दें। कौन सी रेशो में बांटते हैं बेटा? हमेशा सैक्रिफाइसिंग रेशो में गुडविल को बांटते हैं। जो गुडविल पहले से अपीयर है सिर्फ वो ओल्ड रेशो में जाती है, बाकी सारी गुडविल जब भी बांटेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशो में बांटेंगे। इस क्वेश्चन में बेटा मैंने क्या बताया, फ्रॉम करके दिया था। एक तो फ्रॉम करके दिया हुआ था 1/6, एक फ्रॉम करके दिया था 1/12, यानी कि कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो, है ना। एक तो 1/6 दिया था फ्रॉम करके, एक 1/12 दिया था। डिनोमीटर सेम कर लो बस, 2/2 से मल्टीप्लाई करें तो 2/12 हो गया, ये 1/12 हो गया, तो रेशो कितनी आई? 2:1। फ्रॉम करके कभी भी लिखा हो तो बस डिनोमीटर सेम कर लो, सैक्रिफाइसिंग रेशो वही होती है। पहला मैं बता रहा हूं आपको, जब भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर दिया हो और कुछ भी ना दिया हो तो डायरेक्ट पता कर सकते हैं हम, जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाएगी? सैक्रिफाइसिंग रेशो। जब भी फ्रॉम करके लिखा हो, ऐसे कि इतना फ्रॉम ए इतना फ्रॉम बी ऐसे लिया, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो यही बन जाएगी। चाहे आप लेंदी मेथड से पहले न्यू रेशो निकाल लो, फिर ओल्ड माइनस न्यू करके देख लो, आंसर घूम फिर के यही आएगा। आप घर बैठ के आराम से वेरीफाई कर लेना, ठीक है। इसको हम क्या करेंगे, इस 25,000 को 2:1 में बांटेंगे। तो पहले वाला आया 16667, दूसरे वाले का आया 8333। नरेशन वही लिख देंगे हमारा जो हर बार लिखते थे हम, ठीक है। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड इन सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, ठीक है बेटा। क्लियर है? ये समझ में आया आपको? इजी क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। जितना वो कैश में लाया पहले कैश की एंट्री कर देंगे, फिर जितना वो कैश में नहीं लाया वो उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे और इसको बांट देंगे। बेटा आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में ये दोनों एंट्री अलग अलग कर रखी है, यानी कि एक कर रखी है प्रीमियम फॉर गुडविल 2A to B, एक कर रखी है सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट 2A to B। यानी कि उन्होंने इसकी दो एंट्री कर रखी है, मैंने कंबाइन एंट्री कर दी। कंबाइन एंट्री ज़्यादा अच्छी समझ में आती है, ठीक है बेटा। समझ में आया आपको ये? अब मैं तुम्हें और एक केस कराता हूँ। अब कर रहे हैं बेटा एक छठा केस, ठीक है। इससे पहले हमने एक केस किया जिसका क्या था हमारा, कि नया पार्टनर पूरी गुडविल ना लाके उसका कोई पार्ट लेके आ रहा था। इस बार की क्या केस है, व्हेन न्यू पार्टनर इज अनेबल टू ब्रिंग हिज शेयर ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। अनेबल टू ब्रिंग का मतलब क्या है बेटा, वो बिल्कुल ला ही नहीं पा रहा। यानी कि पिछले केस में तो क्या थोड़ा सा अमाउंट कैश में ला रहा था वो, लेकिन अब वो क्या कह रहा है कि गुडविल का अमाउंट वो बिल्कुल भी कैश में नहीं लेके आ पा रहा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, ठीक है, गुडविल का अमाउंट बिल्कुल भी कैश में ना लाए तो, ठीक है। पहली एंट्री, अब देखो गुडविल तो वो कैश में लाया नहीं, कैपिटल तो लाएगा ही, तो सीज कैपिटल अकाउंट की सिर्फ एंट्री कर देंगे। यानी कि जो हम यहां पर लिखा करते थे प्रीमियम फॉर गुडविल, वो अब यहां पर क्या होगा बेटे, नहीं लिखेंगे। ये अमाउंट यहां पर हमारा नहीं आएगा। क्यों नहीं आया? क्योंकि वो गुडविल कैश में लाया ही नहीं, ठीक है बेटा। वो गुडविल कैश में नहीं लाया, इसलिए यहां पर प्रीमियम फॉर गुडविल हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ जो कैपिटल लाया वो लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें पता है जब वो गुडविल लाया ही नहीं कैश में, तो अब क्या करेंगे, पूरी की पूरी गुडविल उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे। तो क्या एंट्री करेंगे, सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, ये पूरी पूरी वहां से निकाल लेंगे और ये बांट देंगे किसमें, ए इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। किस रेशो में? इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको बांट देंगे। ये पहली एंट्री, ये दूसरी एंट्री। समझ आया बेटा? ठीक है। सबसे पहले कैश, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, यानी कि सिर्फ कैपिटल के लिए होगी कैश की एंट्री। दूसरी एंट्री क्या होगी, क्योंकि वो गुडविल कैश में नहीं लाया तो पूरा का पूरा गुडविल का अमाउंट यहां से उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लेंगे, ठीक है। इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपको कराता हूं अभी। शुरू करते हैं ये वाला केस, ठीक है। ए और बी दो पार्टनर है, रेशियो इनकी 3:2 है। पहले से बुक्स में गुडविल शो हो रखी है कितनी, 2000, यानी कि गुडविल ऑलरेडी अपीयर। और हमें पता है जब भी गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो तो उसको हम क्या करते हैं बेटा, राइट ऑफ करते हैं, ठीक है। इसके लिए राइट ऑफ करने की एंट्री हम पास कर देंगे। सी इज एडमिटेड एज ए पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड ब्रिंग्स इन 10,000 फॉर कैपिटल, बेटा 10,000 रुपये तो वो कैपिटल लाया, एंड इज अनेबल टू ब्रिंग इन कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कि अपने गुडविल के लिए वो कुछ भी लेके नहीं आया, जो कि कितना था शेयर उसका, 3,000 रुपये था, ठीक है बेटा। कैपिटल लाया 10,000, अनेबल टू ब्रिंग इन एनी कैश फॉर इज शेयर ऑफ गुडविल कितना, 3,000, यानी कि गुडविल के लिए 3,000 रुपये के लिए वो कुछ भी नहीं लाया। तो सारा हम कहां से निकाल लेंगे, उसके कैपिटल या उसके करंट अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लेंगे। तो पहले कैपिटल लाने की एंट्री होगी,
गुडविल के लिए उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लेंगे, जो गुडविल पहले से अपीयर है उसको राइट ऑफ करेंगे। ठीक है, आपको देखना ये है कि जितने भी केसेस आपको लिखवाए गए हैं ये कौन सा केस है, ठीक है, और उसकी एंट्री पास कर देनी है। इस क्वेश्चन में बेटा जो अभी भी हमने पढ़ा, सबसे पहले तो वो क्या लेके आया, कैपिटल लेके आया। तो क्या एंट्री करेंगे हम, कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, कितने कैपिटल लाया वो, 10,000 रुपए की कैपिटल लाया बेटा। क्या वो कुछ गुडविल के लिए लाया था कैश में, नहीं बेटा, उसका 3,000 रुपए गुडविल का शेयर बनता जरूर था, लेकिन वो कैश में कुछ लाया नहीं था, तो इसलिए प्रीमियम फॉर गुडविल नहीं लिखेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल यहां पर सिर्फ तब लिखते हैं बेटा जब वो गुडविल कैश में लाया हो, नहीं लाया तो सिर्फ कैपिटल लाया, तो कैपिटल की एंट्री हमने कर दी, बीइंग कैश ब्रोट इन बाय न्यू पार्टनर एज कैपिटल। ठीक है, लेके आ गया। अब क्योंकि वो गुडविल के लिए 3,000 रुपए लाने थे, बिल्कुल भी लेके नहीं आया था, तो अब क्या करेंगे, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लेंगे। तो सीज कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, कितना 3,000 रुपए लाने थे उसको, टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, किस रेशो में बांटना है इसको बेटा, हमें सेक्रीफाइसिंग रेशो में बांटना है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी सिर्फ ओल्ड रेशो गिवन थी और न्यू पार्टनर का शेयर गिवन था, इसके अलावा कुछ भी गिवन नहीं था रेशो के बारे में। तो हमें पता है जब कुछ भी गिवन ना हो तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाती है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। बेटा सुन लो ध्यान से, जब भी सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन हो और कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे पास ना हो, ठीक है, तो समझ जाना जो ओल्ड रेशो है वही क्या आने वाली है, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो ओल्ड रेशो बेटा यहाँ पे 3:2 थी, यही क्या बन जाएगी, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, तो इसी में इसको हम क्या कर देंगे, बांट देंगे। तो बांट दिया हमने, एक 1,800 रुपये आया, एक 1,200 रुपये आया। ठीक है बेटा, अब गुडविल पहले से अपीयर है, उसके लिए भी एंट्री करनी है, उसको राइट ऑफ करना है। गुडविल अगर पहले से अपीयर हो तो मैंने तुम्हें बताया था ओल्ड पार्टनर डेबिट, यानी कि ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, ए और बी, ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है बेटा, टू गुडविल। तो ये हमारा गुडविल आ गया, इस गुडविल को हम राइट ऑफ कर रहे हैं। गुडविल हमारी टोटल कितनी थी, 2,000 थी जो पहले से अपीयर थी, इसको हमने ओल्ड रेशो में बांट दिया, तो एक 1,200 आया, एक हमारा 800 आ गया। ठीक है बेटा, पहले सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री, प्रीमियम फॉर गुडविल कैश में नहीं लाया था इसलिए हमने यहाँ पे नहीं लिखा। प्रीमियम फॉर गुडविल उसका बनता था 3,000 रुपये, उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लिया। उसके बाद एस कैपिटल अकाउंट, बीस कैपिटल अकाउंट टू गुडविल, क्या गुडविल जो पहले से अपीयर थी उसको राइट ऑफ करने की एंट्री बेटा, केस नंबर 3। ठीक है बेटा, आप इसको ध्यान से समझ लो अच्छे से, इस टॉपिक के रिमेनिंग क्वेश्चन आपको करने हैं। अब मैं आपको एक नया टॉपिक कराने जा रहा हूं, ये हमारा है केस 7, प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। अब ये क्या है सर, ब्रॉट इन काइंड क्या है बेटा, कई बार ऐसा होता है पार्टनर के पास मान लो कैश नहीं है ना, पार्टनर कहता है भाई मेरे पास कैश तो नहीं है लेकिन मेरे पास कुछ एसेट्स पड़ी हुई हैं, आप एक काम करो, जितना मेरा गुडविल का शेयर बनता है या कैपिटल बनती है उतने का मुझसे सामान ले लो। पैसे नहीं है, उतने का मुझसे क्या ले लो, सामान ले लो, या कुछ कैश ले लो कुछ सामान ले लो, ऐसा भी हो सकता है। तो ब्रॉट इन काइंड का मतलब है कि वो पूरे अमाउंट के लिए कैश ना लाके बदले में कुछ सामान लेके आ गया, ये क्या है बेटा, ब्रॉट इन काइंड। क्लियरली क्वेश्चन तुम्हें बता देगा कि नया पार्टनर स्टॉक लाया, बिल्डिंग लाया, ये लाया किसके लिए, गुडविल के लिए। तो ऐसे केस में वो जो भी कुछ लेके आया है सारी की सारी एसेट्स, ठीक है, हमारी क्या हो जाएंगी, डेबिट, यानी कि एसेट अकाउंट सारी क्या हो जाएंगी, डेबिट। इन एसेट्स में से जितना शेयर कैपिटल का होगा, ठीक है, वो कैपिटल के लिए लिख देंगे, सीज कैपिटल अकाउंट, जितना वो कहेगा प्रीमियम के लिए है तो उतना मान लेगा उसका प्रीमियम फॉर गुडविल मान लेंगे हम। ठीक है बेटा, उसके बाद जो हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल उसको हम आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो एज कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कर लेंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, यानी कि पहली एंट्री ये होगी और दूसरी एंट्री ये होगी, यानी कि जितनी एसेट लाया वो डेबिट
जितना उसमें कैपिटल का हिस्सा है कैपिटल में लिख देंगे, जितना प्रीमियम का है प्रीमियम में लिख देंगे। फिर प्रीमियम को किस रेशो में बांट देंगे, इन सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो में इसको बांट देंगे। इससे रिलेटेड मैं तुम्हें एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है बेटा। ये वाला टॉपिक है हमारा प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन काइंड। एक्स और वाई दो पार्टनर है, 3:2 की इनकी रेशो है। जेड को उन्होंने एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड कंट्रीब्यूटेड द फॉलोइंग एसेट्स, यानी कि कुछ एसेट्स उसने कंट्रीब्यूट किए हैं टुवर्ड्स हिज कैपिटल एंड फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल, यानी कैपिटल के लिए और गुडविल के लिए। वो स्टॉक लाया 60,000 का, डेटर लाया, लैंड प्लांट एंड मशीनरी, यानी कुछ एसेट्स वो लाया है किसके लिए, एक तो कैपिटल के लिए और एक गुडविल के लिए। हमें पता है जब भी एसेट लेके आता है तो एसेट को हम क्या करते हैं, डेबिट। जितना उसका कैपिटल का है कैपिटल में लिख देंगे, जितना गुडविल का है वो गुडविल में लिख देंगे। गुडविल ऑफ द फर्म दे रखी है 6 लाख। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है, 6 लाख। अब वो पूरे फर्म की तो गुडविल लाएगा नहीं, क्या लाएगा, अपना शेयर। तो 6 लाख में से उसका शेयर है 1/4, तो वो हम ले आएंगे। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बेटा मैं यहीं पे कर रहा हूं, आपको समझ में आएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर है 31। जब भी कोई पार्टनर एसेट लाएगा तो एसेट की एंट्री करेंगे, सारी एसेट्स लिखेंगे, कौन कौन सी एसेट वो लेके आया है। ठीक है बेटा, सबसे पहले वो स्टॉक लाया, तो हम क्या लिखने वाले हैं, स्टॉक अकाउंट डेबिट। कितना स्टॉक लाया, 60,000 का। वो डेटर भी लाया, डेटर अकाउंट डेबिट, कितना लाया वो, 80,000 की डेटर लाया। सारी एसेट डेबिट करनी है हमें। लैंड लेके आया, लैंड अकाउंट डेबिट, कितना लाया वो, 1 लाख। उसके बाद प्लांट एंड मशीनरी भी लाया, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट, कितना है बेटे, 40,000 है। ठीक है, टू जेड्स कैपिटल, इसमें से जितना हिस्सा कैपिटल का होगा वो लिखेंगे। फिर प्रीमियम फॉर गुडविल, जितना गुडविल का है वो लिख देंगे। देखो गुडविल ऑफ द फर्म जो दे रखी है हमारी, वो दे रखी है 6 लाख। 6 लाख में से उसका शेयर 1/4 था, तो गुडविल तो हमें पता चल गई हमारी 1.5 लाख रुपए है। ये टोटल अमाउंट कितना है देख लो, ये टोटल अमाउंट 2,80,000 बन रहा है। 2,80,000 में से 1.5 लाख रुपए किसके हैं, हमारे गुडविल के हैं। तो बाकी जो बचा कुचा है वो किसका है, कैपिटल का हो गया। तो 1,30,000 बेटा किसकी होगी, कैपिटल की। ये टोटल वो एसेट लाया था, इन एसेट में से इतना अमाउंट गुडविल का है, तो बचा कुचा किसका है, कैपिटल का। अब गुडविल को हमें बांटने की एंट्री करनी होती है, तो नेक्स्ट एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। ये जो 1.5 लाख रुपए हैं हमारे, ठीक है बेटा, ये जो कितना अमाउंट है हमारा 1.5 लाख रुपए, इसको बांट देंगे तो एक तो 90,000 आया, एक 60,000 आया। ठीक है बेटा, नरेशन के साथ हम कर देंगे, ये पहली एंट्री है हमारी और ये हमारी दूसरी एंट्री है। नरेशन आप लोग लिख लोगे इसकी। ठीक है, अब मैं तुम्हें लास्ट कॉन्सेप्ट कराने जा रहा हूं गुडविल का। एक कॉन्सेप्ट है हिडन गुडविल। क्या है बेटा, हिडन गुडविल, यानी गुडविल के बारे में कुछ भी गिवन नहीं होगा, हमें गुडविल को उसमें से फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद जनरल एंट्री करनी पड़ेगी। ठीक है, लास्ट केस है हमारा ये, और समझ लो सबसे इंपॉर्टेंट है गुडविल में हिडन गुडविल। ये देखते हैं बेटा एक आधा क्वेश्चन हम। ठीक है, ये कह रहा है एक्स और वाई दो पार्टनर है। क्वेश्चन नंबर 45, कैपिटल 50,000 ईच है, 50,000 दोनों की कैपिटल है। जेड एज ए पार्टनर, हमने न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, जेड 80,000 रुपये तो कैपिटल लाया, और क्वेश्चन ये कह रहा है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस हमारा पहले से ही पड़ा है 40,000, और ये कह रहा है गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रिकॉर्ड द गुडविल, जबकि गुडविल के बारे में पूरी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। अभी तक हमने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल चैप्टर में एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़ा था, उसकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ा, उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कैपिटलाइजेशन मेथड पढ़ा, उसकी भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। यानी कि गुडविल निकालनी तो है लेकिन इंफॉर्मेशन कोई नहीं है ऐसी। तो ऐसे केस में गुडविल कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसके लिए जो रूल्स है वो मैं बताने जा रहा हूं। ठीक है, जब गुडविल के बारे में कुछ भी ना दे रखा हो और गुडविल की जनरल एंट्री करने के लिए बोला हो। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से समझना। ये बेटा रूल है हिडन गुडविल के। वैल्यू
गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर शेयर ऑफ प्रॉफिट एंड कैपिटल कंट्रीब्यूशन, यानी कि ऐसे केस में, हिडन गुडविल केस में न्यू पार्टनर का जो गुड कैपिटल का शेयर है और जो प्रॉफिट का शेयर है उसके हिसाब से गुडविल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं देखो, जब सबसे पहला स्टेप क्या लेना आपको, कैलकुलेट टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैपिटल, यानी कि न्यू पार्टनर की कैपिटल के अकॉर्डिंग पहले टोटल कैपिटल क्या बनती है वो निकाल लो। वो कैसे निकालेंगे सर, न्यू पार्टनर कैपिटल लो और जो उसका शेयर था जैसे कि 1/4 या 1/5 जो भी शेयर था रेसिप्रोकल कर लो उसका, यानी कि उल्टा, ये न्यू पार्टनर की कैपिटल है, ये उसका उल्टा करके न्यू पार्टनर का शेयर, तो यहां से क्या निकल जाएगी, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर। ये न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग टोटल कैपिटल बनती है, लेकिन टोटल एक्चुअल कैपिटल क्या है, सारे पार्टनर की कैपिटल ऐड कर लो, जितने भी रिजर्व प्रॉफिट है वो ऐड कर लो, लॉस है तो माइनस कर लो, ये एक्चुअल कैपिटल है। ये कैपिटल टोटल बनती है न्यू पार्टनर के हिसाब से, लेकिन ये है एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल अधिकतर बेटा कमी आएगी हमेशा, जैसे यहां से आंसर आया 5 लाख, यहां से आंसर आया 4 लाख, न्यू पार्टनर के हिसाब से तो 5 लाख कैपिटल होनी चाहिए, लेकिन एक्चुअल कैपिटल केवल 4 लाख ही है। तो जो 1 लाख रुपए जो एक्स्ट्रा हो रहा है वो किसका है, वो गुडविल का है, यानी गुडविल ऑफ द फर्म होगी स्टेप 1 माइनस स्टेप 2। स्टेप 1 से जो आंसर आएगा माइनस स्टेप 2 से जो आंसर आएगा इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। ठीक है बेटा, जो क्वेश्चन मैंने अभी भी कराया तुम्हें, अभी अभी दिखाया है, वो उसी को सोल्व करते हैं एक बार। ठीक है, ये बेटा हिडन गुडविल निकालने के लिए आपको 3 स्टेप लेने पड़ेंगे। पहला स्टेप टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, वो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर कैसे निकालते हैं, अभी भी मैंने आपको बताया। सबसे पहले न्यू पार्टनर की कैपिटल लो, न्यू पार्टनर की कैपिटल बेटा 80,000, इसका शेयर उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि उसका शेयर 1/4 था तो 4/1 कर दिया, तो यहां से टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू न्यू पार्टनर आ गई 3,20,000 रुपए। ठीक है बेटा, क्या फॉर्मूला है, न्यू पार्टनर की कैपिटल इनटू रेसिप्रोकल शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, अभी भी मैंने जो आपको दिखाया वही। फिर निकालनी है टोटल एक्चुअल कैपिटल, वो कैसे निकालेंगे, टोटल कैपिटल ऑफ जो भी पार्टनर थे तीनों, एक्स वाई जेड, तीनों ही कैपिटल ले लो। 50,000 रुपये एक्स की कैपिटल थी, 50,000 रुपये वाई की थी, और जेड लेके आया था 80,000 रुपये, तो टोटल कैपिटल 1,80,000 रुपये थी। उसमें प्लस कर दो सारे प्रॉफिट या रिजर्व जो भी दिया हुआ है। इस क्वेश्चन में एक प्रॉफिट दिया था 40,000 का, वो लिख दिया, तो टोटल कैपिटल आ गई बेटा हमारी 2,20,000। ये टोटल एक्चुअल कैपिटल है, ये क्या है, टोटल एक्चुअल कैपिटल। कैसे निकालते हैं, तीनों पार्टनर की कैपिटल ले लो, प्लस कोई भी प्रॉफिट या रिजर्व दिया प्लस कर लो, अगर लॉस है तो माइनस कर लो, ये एक्चुअल कैपिटल होती है। ये कैपिटल न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग बनती है टोटल, तो दोनों का जो डिफरेंस है स्टेप 1 माइनस स्टेप 2 इज इक्वल टू गुडविल ऑफ द फर्म। तो स्टेप 1 कितना हमारा 3,20,000, स्टेप 2 है 2,20,000 इज इक्वल टू 1,20,000। ये क्या आ गई, गुडविल ऑफ द फर्म 1 लाख, सॉरी, ये आ गई हमारी कितनी, गुडविल ऑफ द फर्म। अब नया पार्टनर आएगा तो पूरे फर्म की गुडविल लाएगा या अपना शेयर, अपना शेयर लाएगा सिर्फ। ठीक है, तो सिर्फ जो उसका शेयर है वो क्या बन रहा है वो भी देख लो। 1 लाख में से उसका शेयर था 1/4, यानी कि उसका शेयर था बेटा सिर्फ 25,000 रुपये, ये वो लेके आएगा। पूरे क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है, क्योंकि गुडविल के बारे में तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ था, है ना, तभी तो हिडन गुडविल का केस था। तो कहीं भी कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया। और हमने अभी अभी रूल्स पढ़े हैं कि जब भी नया पार्टनर गुडविल कैश में ना लाए तो हम उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर जनरल एंट्री देख लो एक बार। नया पार्टनर अगर पहले कैश तो लाया, पहली एंट्री क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू, कौन है हमारा, जेड्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल लाया था वो 80,000 रुपये, गुडविल के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो इसका मतलब वो नहीं लाया है। ठीक है, सेकेंड एंट्री उसके कैपिटल अकाउंट से निकाल लेंगे, जेड कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट, कितना है ये 25,000 रुपये था। ये 25,000 रुपये किस में बांट देंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, एक्स कैपिटल अकाउंट वाइज कैपिटल अकाउंट। ठीक है, रेशो तो कुछ भी नहीं दे रखी, सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है,
सिर्फ न्यू पार्टनर का शेयर गिवन है तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग बन जाती है। ओल्ड रेशो भी गिवन नहीं थी, और रेशो जब गिवन ना हो इन द एब्सेंस ऑफ एनी इन्फॉर्मेशन तो क्या मानते हैं, इक्वल। इक्वल यानी कि तो यहां से ये 12,500 12,500, ये पहले सिर्फ कैपिटल लाने की एंट्री, और गुडविल वो कैश में लाया नहीं था तो गुडविल उसके कैपिटल या करंट अकाउंट से निकाल के आपस में बांट लिया, तो ये एंट्री होगी। ये कौन सा था बेटा केस, हिडन गुडविल का। ठीक है, ये जब भी हिडन गुडविल होगी तो 3 स्टेप लेने हैं आपको, गुडविल ऑफ द फर्म आ जाएगी, उसमें से उसका शेयर निकालो और जनरल एंट्री पास कर दो। नहीं समझ आया, एक और क्वेश्चन करा देता हूं बेटा। ये 46 करने जा रहे हैं हम। एशिन और श्रेयस 2 पार्टनर है, उन्होंने एक अजय एक न्यू पार्टनर को एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ठीक है, अजय 5 लाख रुपए कैपिटल लेके आया। वो कह रहा है कि उस टाइम में, यानी कि अजय के एडमिशन के टाइम में टोटल एसेट कितनी थी, 15 लाख रुपए की, और आउटसाइड लायबिलिटी थी 5 लाख की। किसकी, एशिन और श्रेयस की। यानी कि पहले ये 2 पार्टनर थे ना, तो इन दोनों पार्टनर की जो एसेट 15 लाख रुपए थी उस टाइम, और लायबिलिटी कितनी थी, 5 लाख। ठीक है, उस मोमेंट पे जब हमने नए पार्टनर को एडमिट कर रहे हैं, ये पहले से ही बैलेंस पड़ा था। जर्नल एंट्री तुमसे वो कह रहा है करो। ठीक है, तो 3 स्टेप हमें लेने पड़ेंगे। पहला, टोटल कैपिटल निकालेंगे न्यू पार्टनर के अकॉर्डिंग। दूसरा, टोटल एक्चुअल कैपिटल निकालेंगे। तीसरा, जो दोनों का माइनस करके जो आएगा वो क्या आएगा, हमारा गुडविल ऑफ द फर्म। इसको बहुत ध्यान से समझना। सबसे पहले बेटा 5 लाख की कैपिटल थी न्यू पार्टनर की, उसका शेयर था 1/5, तो उल्टा करके मल्टीप्लाई किया तो ये 2.5 लाख रुपए आ गई, 25 लाख रुपए आ गई टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म। ठीक है, अब टोटल एक्चुअल कैपिटल निकालनी। एक्चुअल कैपिटल मतलब तीनों पार्टनर की कैपिटल। देखो पुराने 2 पार्टनर की कैपिटल क्वेश्चन में गिवन नहीं है, सिर्फ नए पार्टनर की गिवन है। ठीक है, हमें पता है टोटल एसेट्स में से अगर मैं आउटसाइड लायबिलिटी माइनस कर दूं तो बेटा क्या आने वाली है, कैपिटल ही आती है पुराने पार्टनर की, और एक न्यू पार्टनर की कैपिटल। न्यू पार्टनर कौन था, ए, यानी कि अजय। एक ये अजय कैपिटल आ गई। तो टोटल एसेट हमारी कितनी थी बेटा, 15 लाख रुपए की। आउटसाइड लायबिलिटी हमारी कितने की थी, 5 लाख रुपए की। ये क्या आ गई, कैपिटल किसकी, पुराने पार्टनर्स की, प्लस अजय की कैपिटल कितनी थी, 5 लाख। तो टोटल कैपिटल हमारी कितनी आ गई बेटा, ये 15 लाख रुपए आ गई। ठीक है बेटा, तो ये क्या आ गई हमारी टोटल एक्चुअल कैपिटल। अब यहां पे स्टेप 1 में से स्टेप 2 माइनस करते हैं। स्टेप 1 कितना है, 25 लाख है। स्टेप 2 15 लाख है, और यहां से आ गया 10 लाख। ठीक है, और अब इस 10 लाख में से वो क्या लाएगा, अपना शेयर। तो उसका शेयर कितना है, 10 लाख में से उसका शेयर था 1/5, यानी कि 2 लाख रुपए। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन में भी कहीं नहीं लिखा कि नया पार्टनर गुडविल कैश में लाया है, तो सिर्फ कैश वाली एंट्री कैपिटल के लिए होगी। यानी कि एंट्री क्या होगी हमारी, कैश अकाउंट डेबिट टू अजयज कैपिटल अकाउंट। कितनी थी बेटा, कितना कैपिटल लाया था वो, 5 लाख रुपए लाया था। ठीक है, दूसरी एंट्री, गुडविल तो लाया नहीं था, वो कहां से निकाल लेंगे, उसके कैपिटल अकाउंट से। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक एशियन थी, और दूसरा पार्टनर हमारा कौन था। इसको बेटा किस रेशो में बांटेंगे हम, सैक्रिफाइसिंग रेशो में। कुछ भी नहीं दिया हुआ, कोई भी रेशो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में, और हमें पता है जब भी कुछ भी गिवन ना हो तो जो ओल्ड रेशो है वही क्या बन जाती है, सैक्रिफाइसिंग। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो भी गिवन नहीं है, और जब भी ओल्ड रेशो गिवन ना हो तो इक्वल मानते हैं हम। तो ये 2 लाख रुपए को बांटेंगे तो कितना है बेटा, 1 लाख, और ये 1 लाख, ये हमारे आ गया। ठीक है, ये बेटा जनरल के फॉर्मेट में ही करना है आपको, डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो डेबिट क्रेडिट, बिल्कुल सेम टू सेम वही जनरल का फॉर्मेट विद नरेशन। ठीक है, ये था आपका हिडन गुडविल। ठीक है, अब बेटा हिडन गुडविल के आप बाकी रिमेनिंग क्वेश्चंस खुद करेंगे। ठीक है, और आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझसे पूछ सकते हो। लेकिन बेटा ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि एग्जाम में एडमिशन ऑफ ए पार्टनर से कम 15 नंबर का आता है। एक 8 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है, एक गुडविल का आता है 4 नंबर का क्वेश्चन। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन तुम्हारा सैक्रिफाइसिंग गेनिंग रेशो निकालने का, न्यू रेशो निकालने का भी आता है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझें। ओके बेटा, हैव ए गुड डे।